और अब देखिए 5 मिनट का बुलेटिन। यूपी में कल दूसरे चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान। कहा, हिंदुओं की आबादी घट रही है क्योंकि वो धर्मांतरण नहीं कराते। हिंदुओं की घटती आबादी पर रिजिजू के बयान की कांग्रेस ने आलोचना की। कहा, चुनाव आयोग संज्ञान ले, वोटों के ध्रुवीकरण की हो रही है कोशिश। रिजिजू ने कहा, पहले कांग्रेस ने गलत बयानी की है कि मोदी जी अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बनाने जा रहे हैं। इसी के जवाब में मैंने अपनी बात कही है, भारत सहनशील देश है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, रिजिजू देश के गृह राज्य मंत्री हैं, न कि सिर्फ हिंदुओं के दूसरे देश में क्या चल रहा है उससे उनका क्या लेना देना। जागरण.com के संपादक शेखर त्रिपाठी को गाजियाबाद की कविनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि दैनिक जागरण की वेबसाइट पर यूपी चुनाव के बाद पहले चरण के बाद ही एग्जिट पोल दे दिया गया। यूपी में दूसरे दौर की वोटिंग कल होगी। कल 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान होगा। पहले दौर में 73 सीटों पर वोट पड़े थे। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना है। उत्तराखंड में भी कल वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से 69 सीटों पर ही वोटिंग होगी। नतीजे 11 मार्च को आएंगे। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में अब 9 मार्च को वोटिंग होगी। बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप कनवासी का सड़क हादसे में निधन हो गया था। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बोले, यूपी में सरकार बनी तो बंद कराएंगे बूचड़खाने। यूपी में 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। मुलायम परिवार के गढ़ इटावा में मायावती बोली, अखिलेश सरकार ने यूपी में गुंडाराज और जंगलराज कायम कर दिया है। काम कम, अपराध ज्यादा बोलता है। यूपी में गैंगरेप पीड़िता की हत्या के आरोपी विधायक अरुण वर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं। सीएम अखिलेश यादव और पुलिस ने कहा, जांच के बाद ही हो सकती है गिरफ्तारी। यूपी के बाराबंकी में महंत आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में भी गोरक्षा और दंगाइयों से निपटने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होगी। कहा, अखिलेश का काम बोलता तो क्यों कांग्रेस जैसे मरे हुए सांप को गले में लटकाया। यूपी के चंदौली में सैयद राजा सीट से बीएसपी के बाहुबली उम्मीदवार विनीत सिंह जरूरी कागज नहीं होने से नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। विनीत रांची की जेल से पैरोल पर आए थे। अपना दल कृष्णा पटेल गुट की नेता कृष्णा पटेल ने वाराणसी की रोहनिया सीट से नामांकन दाखिल किया। अपना दल के दूसरे गुट की नेता उनकी बेटी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। यूपी के गोंडा में अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सूरज सिंह के प्रचार के दौरान यूपी के मंत्री विनोद कुमार सिंह फूट फूट कर रोने लगे। भावुक होकर जनता का समर्थन लेने की कोशिश की। पंजाब के पटियाला में स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनों को संदेहास्पद हालात में दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश का आरोप। आज मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। समय से पहले चुनाव का संकेत दे चुके शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, यूपी में किसानों का लोन माफ करने का ऐलान करने वाली बीजेपी महाराष्ट्र में भी ऐसा ही ऐलान करे। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे से अपने परिवार की संपत्ति घोषित करने की मांग की। कहा, 7 कंपनियों से उनके क्या संबंध हैं, इस पर भी जवाब दें। बीएमसी चुनाव के प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे वेंकैया नायडू ने कहा, बीजेपी को बीएमसी में पूरा बहुमत मिलेगा तो फंड की लीकेज रुकेगी। तमिलनाडु में पन्नीरसेल्वम से लड़ाई के बीच शशिकला का सीएम बनने का सपना पूरा होगा या टूट जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला हो सकता है। शशिकला पर आय से अधिक संपत्ति के केस में फैसला आज आने वाला है। 1996 में जयललिता के खिलाफ आय से 66 करोड़ रुपए की ज्यादा की संपत्ति का केस दर्ज हुआ था। जयललिता के साथ शशिकला और उनके 2 रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाया गया था। चेन्नई के पास एक होटल से एक और विधायक भेष बदलकर शशिकला का साथ छोड़कर पन्नीरसेल्वम का साथ देने के लिए पहुंचे। पन्नीरसेल्वम के समर्थकों की तादाद बढ़ रही है, जबकि शशिकला अब भी 129 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में घर से गायब हुई 11 साल की बच्ची के मामले ने तूल पकड़ा। थाने में डीएसपी का लोगों ने घेराव किया। बच्ची की मां ने अखिलेश यादव से लगाई है गुहार। घटना के वक्त बच्ची घर में अकेली थी और उसकी मां छोटी बेटी को लेने स्कूल गई थी। सीसीटीवी में बच्ची के भागते हुए सड़क की ओर जाने की तस्वीरें हैं, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दिल्ली के जाफराबाद में ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाने वाले असलम नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की वजहों का अब तक खुलासा नहीं। दिल्ली के एम्स में एक महिला ने 2 सिर 4 पैर और 3 हाथ वाले बच्चे को जन्म दिया, लेकिन एक ही दिल होने के कारण बच्चे को बचाया नहीं जा सका। खुदरा महंगाई दर पिछले 5 सालों में सबसे निचले स्तर पर। जनवरी महीने में खुदरा महंगाई दर 3.17% दर्ज की गई। दिसंबर में महंगाई दर 3.41% थी।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजन इलाके में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान जख्मी। पाकिस्तान के लाहौर में असेंबली हाउस के पास आत्मघाती धमाके में 16 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। धमाका उस वक्त हुआ जब वहां केमिस्ट एसोसिएशन का बड़ा प्रदर्शन चल रहा था।